हेलो, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। स्टडी मोड में आपका स्वागत है। कल मैंने इसका सिक्स्थ पार्ट जो है वो जो इसका अपलोड किया था, आपने देखा भी होगा। और आज जो है मैं इसका सेवन्थ जो वीडियो है वो अपलोड कर रहा हूँ, वो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, पहले हमने देखा था कि प्रीपोजिशन जो है और कंजंक्शन जो है वो किस तरह से एक दूसरे से जो है अलग है, उसके बीच में जो है डिफरेंस क्या है वो हमने समझा था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको आइडेंटिफिकेशन को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए। इसलिए जो है मैं अभी जो है इसके अंदर जो चीज़ें, जो पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आपको अक्सर जो है वो देखने में जो है वो सेम लगती होगी, यानी कि उसका जो वर्ड फॉर्मेशन है वो सेम होगा, लेकिन वो कहीं पर प्रपोजिशन की तरह एक्ट भी कर सकती है और कहीं पर कंजंक्शन की तरह भी जो है वो एक्ट कर सकती है। तो हमें इसको पहचानना है, इसको आइडेंटिफाई करना है उसके सेंटेंस के थ्रू। उस सेंटेंस के थ्रू अगर आपसे कोई कहता है कि सिंस जो है वो क्या है, सिंस कंजंक्शन है या फिर एक प्रपोजिशन है, तो आप उससे बोलोगे कि आप मुझे जो है पहले सेंटेंस दो और फिर मैं जो है उसमें देख के उसको बताऊंगा। आप उसको जो है सिंगल उसको देख के नहीं बता सकते, क्योंकि सिंस जो है वो एज अ प्रपोजिशन भी एक्ट करता है और एज अ कंजंक्शन भी जो है वो ऐड कर सकता है। जब आप सेंटेंस आपके सामने होगा तब आप उसको बता पाएंगे। और मैं जो है इसमें जो सेम चीज़ें जो हैं एकदम उसको उठा के टॉपिक को, जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कन्फ्यूज़न के लिए, जो एरियाज़ आपके लिए थोड़े से समझने वाले हो सकते हैं, उसके लिए जो मैं अब वीडियो लेकर आ रहा हूँ। कल भी जो है मैंने प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में डिफरेंस बताया था, आज भी जो है ये प्रेपोजिशन और एडवर्ब के बारे में जो है हम डिफरेंस करेंगे। क्योंकि कई बार जो वर्ड फॉर्मेशन है वो सेम होता है, लेकिन वो एक्ट अलग अलग तरह से कर सकती है, तो हमें सेंटेंस के थ्रू उसको पहचानना है। शुरू करते हैं प्रेपोजिशन और एडवर्ब। देखिए, ये देखिए, हमने आपको बताया कि प्रेपोजिशन जो है वो नाउन से पहले आती है, नाउन से पहले प्रेपोजिशन आ रही है। एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है, एडवर्ब। तो अब इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ इस टॉपिक को। ये देखिए, आगे चलते हैं। इसके अंदर पहले तो ये वाला एक स्टेटमेंट देख लें कि वैन मतलब टाइम बताता है। हमने अभी देखा कि एडवर्ब भी जो है टाइम बता देता है, और प्रपोजिशन को भी जो है टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप देखिए, जो प्रपोजिशन है उसके अंदर भी एक एक टाइप होता है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, और एडवर्ब जो है उसके अंदर भी एक टाइप होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि दोनों ही टाइम को डिनोट करते हैं, टाइम को शो करते हैं, दोनों ही डिस्क्राइब करते हैं टाइम को कि टाइम है वो कब, मतलब कैसे हुआ। तो ये वैन को डिस्क्राइब करते हैं, और ये प्रपोजिशन भी हो सकता है और ये एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन हमें इसको सेंटेंस के थ्रू पहचानना है। जैसे कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी होता है और एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, हमें इसके बीच के डिफरेंस को जो समझना है। आगे चलते हैं। और आप ये, आपसे वो है, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को ना देखें, बल्कि कॉन्सेप्ट को देखें, रटने पर मत जाएं, रटने के ऊपर मत जाएं। क्योंकि कई बार आपको, अगर आप रटोगे तो इसको तो सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो है दोनों सेम होते हैं। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है। और आज के टाइम पे मैंने जितना फील किया है कि जो एग्ज़ामिनर जो है वो कॉन्सेप्ट बेस जो है वो ज़्यादातर जो है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे आते हैं। रूल बेस पर आप जो है ट्रेंड उसका ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। रूल बेस जो है अब क्वेश्चन नहीं आते। ये देखिए एग्जांपल देखिए इसका, कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। ये देखिए, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। प्रपोजिशन हमने बताया, दोनों को डिफरेंस को बीच में लेके चलेंगे। एक बार प्रपोजिशन करेंगे, फिर जो है
एडवर्ब करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। इन मैंने बताया था यहाँ पर आ गया नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है, प्रपोजिशन आता है, तो ये क्या हुआ, प्रपोजिशन हो गया। नाउन ये आ रहा रूम, आर्टिकल लगता है, दा लग गया इसके साथ, और ये इन जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन से रिलेट कर रहा है, इसको रिलेटिंग वर्ड होते हैं ये, ठीक है। ये नाउन से रिलेट कर रहा है, ये देखिए, और इसके अंदर क्लोज भी सिर्फ एक ही है, क्लोज भी सिर्फ एक है, तो यहाँ पर ये पूरा फ्रेज है। लेकिन अगर हम अलग करके देखें तो ये इन जो है वो प्रपोजिशन है और ये नाउन है, और ये नाउन से उसको रिलेट कर रही है, तो ये क्या हुई, इन प्रपोजिशन हो गई। पहले भी इसको बताया है हमने। आगे चलते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर क्या है, ही कैम इन एंड टूक सम रेस्ट, ही कैम इन एंड टूक सम रेस्ट। इसके बीच के, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना आप, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा समझने की चीज़ है ये, फिर आपको सारे डाउट जितने भी होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से जो है आप आइडेंटिफाई करोगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ही कैम इन, ही कैम इन एंड टूक सम रेस्ट, एंड टूक सम रेस्ट। एंड जो है वो इसके अंदर कंजंक्शन के की तरह काम कर रहा है। देखिए आप इसको क्या कहोगे, क्योंकि ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया इसका वर्ब। टू क्या हुआ, ये वर्ब है, टूक सम रेस्ट, ठीक है, ठीक है, ये हो गया वर्ब। कॉम्बिनेशन हुआ, एंड लिया, कंजंक्शन हो गया। आखिरकार हमें इसको नहीं समझना। आप ये देखिए, इतना देखिए, ही कैम इन, ही कैम इन, आगे कोई नाउन नहीं है तो ये प्रपोजिशन तो हो नहीं सकता, आगे नाउन होना तो ज़रूरी है। प्रपोजिशन को देखना है कि अगर उसके आगे नाउन है तो प्रपोजिशन है, अगर नाउन नहीं है तो वो जो है वो कोई और पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है। और इसके सेंटेंस के अंदर जो है, ही कैम इन, ही कैम इन, कैम इन वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। एडवर्ब मैंने आपको पहले भी बताया, एडवर्ब जो है एक तो वर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है, वर्ब को एक कर सकता है अनदर एडवर्ब को, और एक कर सकता है एडजेक्टिव को भी। ये एडजेक्टिव वाला जो है हम इसको आपको बाद में कराएंगे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न एरिया होता है, इसको आप बाद में ही समझ पाओगे। ये देखिए ये वाला ही, इसके अंदर ये कैम इन कहाँ पर आया, कैम इन अंदर आया, रूम के अंदर, मान लो रूम के अंदर कोई आया, ही कैम इन अंदर आया, ठीक है। तो आया ये इसको डिफाइन कर रहा है वर्ब को, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हो गई, ठीक है, ये एडवर्ब हो गई। आगे चलते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द बोट सेल्ड डाउन द रिवर, द बोट सेल्ड डाउन द रिवर, ये जो है इसका ये वर्ब है, डाउन द रिवर। अब आप इसके अंदर देखना क्या डिफरेंस क्या था, ये आ गया हमारा नाउन, ठीक है। इसके पहले क्या आ गया, इसके पहले क्या आया, ये डाउन, डाउन, तो ये क्या हुआ, प्रपोजिशन हो गया। नाउन के पहले क्या आता है, प्रपोजिशन ही तो आता है नाउन के पहले। द बोट सेल डाउन द रिवर, इसको हम एडवर्ब नहीं कह सकते इसको हम, क्योंकि ये सेल डाउन इसको नहीं कह सकता, इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे हम। द बोट, आपको अभी इतना ही समझना है, द बोट सेल डाउन द रिवर, आगे ग्रामेटिकल रूल से देखना है पूरा, एकदम साइंटिफिक रूल से। डाउन जो है इसमें लगा हुआ है, आगे क्या है आ रहा है, नाउन आ रहा है, और नाउन आगे आ रहा है तो क्या हुआ, प्रपोजिशन हो गया, और ये तो वर्ब है ही। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम इसको। ही सैट डाउन एंड टॉक टू मी, ही सैट डाउन एंड टॉक टू मी, इसमें देखिए क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये इसका वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब हमने ये लिख रखा है इसमें, सेट डाउन एंड टॉक टू मी, टॉक टू
मी। ये यहाँ पर एक क्लोज बना ली, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एक क्लोज ये बन गई, ठीक है। ही सैट डाउन, इसके अंदर क्लोज को आपको नहीं समझना है, ये समझना है कि ये जो वर्ब है ही सैट डाउन यानी कि वो बैठा नीचे, ही सैट डाउन एडवर्ब हो गई। किसकी विशेषता ये बता रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सेट को। सेट और इसमें वर्ब है तो ये क्या हुआ, ये एडवर्ब हो गई। और इसमें और थोड़ा सा देखना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आगे कोई भी नाउन नहीं है, आगे कोई नाउन नहीं है तो ये प्रपोजिशन तो हो ही नहीं सकती, प्रपोजिशन तो हो ही नहीं सकती है। अब ये क्या बची, ये एडवर्ब है, ही सैट डाउन, तो ये एडवर्ब तो डेफिनेटली एडवर्ब होगी। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको थोड़ा और क्लियर कर सकते हैं। ये इसको एडवर्ब है, ये सेट को जो है डिस्क्राइब कर रही है, इसलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए द प्लेन टूक ऑफ, द प्लेन टूक ऑफ, इसमें क्या है, द प्लेन टूक ऑफ, प्लेन इसके अंदर ये पूरा हो गया, सब्जेक्ट है हमारा, टूक ऑफ, टूक ऑफ वर्ब हो गई, टूक ऑफ, और ये टेक टूक टेकन होता है इसका, ठीक है। द प्लेन टूक ऑफ, टूक ऑफ ये एडवर्ब क्यों होगी, पहले तो ये समझिए एडवर्ब ये क्यों होगी। हमें पहले तो इसको नाउन पहले हम इसको नाउन के रूप में देखेंगे। नाउन अगर ये अगर हम इसको नाउन नहीं, अगर हम इसको प्रपोजिशन मान ले तो आगे तो नाउन चाहिए हमें, पर यहाँ पर तो नाउन है ही नहीं, यहाँ पर तो नाउन है ही नहीं, तो हम इसको क्या माने, अगर हम इसको अब हम इसको एडवर्ब मान के देखते हैं। एडवर्ब मानेंगे तो पीछे इसके वर्ब आ रहा है और ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। आपको पूरा ग्रामर के रूल से चलना है, कोई आपको रटने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसको पूरी तरह से समझिए, अपने दिमाग में बिठाइए, 4 बार देखिए वीडियो चाहे, और नोट्स बनाइए पूरे। ये देखिए द प्लेन टूक ऑफ, क्या करा, टूक ऑफ, टूक ऑफ, प्लेन टूक ऑफ, तो ऑफ क्या हुआ, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये टूक वर्ब है और ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है। आगे हम, और इसके आगे कोई भी नाउन नहीं है तो ये प्रपोजिशन तो हो ही नहीं सकती। आगे हम देखते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आपको देखना होगा, ये उसके आपके कन्फ्यूज़न को थोड़ा दूर करेगा। अब इसके अंदर ये ऑफ जो है वो कैसा, किस रूप में जो है, किस फॉर्म को दिखा रहा है, ये एडवर्ब है या प्रपोजिशन है, उसको हम कैसे देखें। वैसे तो हमने लिख दिया है, पर हमें इसको फाइंड करना है, लॉजिकली फाइंड करना है, लॉजिकली करना है इसको फाइंड। ही स्विच्ड ऑफ, ही स्विच्ड ऑफ द फैन, ही स्विच्ड ऑफ द फैन, ही स्विच्ड ऑफ द फैन। ऑफ जो है अगर हम इसको प्रपोजिशन माने तो आगे तो इसके नाउन है, नाउन है इसके, तो इसको प्रपोजिशन तो मान सकते हैं हम इसको, स्विच्ड ऑफ द फैन, ये और ये क्या हुआ, ये प्रपोजिशन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक एक्सेप्शन इसके अंदर है, जो आपको कई बुक्स में जो है ऐसा लिखा भी रहता है कि बट समटाइम्स प्रपोजिशनल फ्रेज कैन एक्ट एज एन एडवर्ब, but sometimes prepositional phrase can act as an adverb, can act as an adverb। क्या होता है कि कभी कभार जो prepositional phrase जो होता है वो एडवर्ब के रूप में भी जो है वो कंसीडर होता है कभी कभार, ठीक है। इसके अंदर आप ये देखिए, आगे इसको पहले हम एक पीछे का एग्जाम्पल था हमारा, इसमें देखिए ये पूरा क्या बना रहा है, ये पूरा ऑफ द फैन, प्रपोजिशनल लगी है, नाउन लगा है, कौन सा, ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया पूरा, लिटरल मीनिंग नहीं दे रहा, पहले भी हमने आपको बताया है कोई लिटरल मीनिंग नहीं दे रहा, सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन इसके पास नहीं है क्योंकि, तो ऑफ द फैन क्या हो गया, फ्रेज हो गया प्रपोजिशनल फ्रेज,
और इस पूरे को हम इसको तो प्रपोजिशन नहीं बोल सकते क्योंकि इसके आगे नाउन लगा हुआ है। ये देखिए, हम इसको प्रपोजिशन नहीं बोल सकते क्योंकि इसके आगे तो नाउन लगा है। पर इस पूरे को मिलाकर हम जो है इसको हम एडवर्ब नहीं बोल सकते ऑफ को, लेकिन इसलिए क्योंकि आगे जो है वो नाउन लगा है। पर पूरे को मिलाकर ये पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया है और इसको हम एडवर्ब बोल सकते हैं क्योंकि ये वर्ब को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है। ये पूरा फ्रेज ही स्विच्ड ऑफ द फैन किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्विच्ड ऑफ द फैन, स्विच्ड को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हमने देख लिया इसका स्टेटमेंट। देखिए, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। ये वही एग्जाम्पल है, ये मैंने वही इसलिए ले लिया ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। इसमें क्या है कि सिटिंग आपकी होगी वर्ब, और मैंने आपको पहले ही बताया अगर इसको सिंगल हम कंसीडर करेंगे तो ये प्रपोजिशन बन जाएगी। प्रपोजिशन ही क्यों बनेगी? क्योंकि आगे नाउन आ रहा है, ये इसलिए प्रपोजिशन बनेगी। पर ये पूरा जो है वो एक फ्रेज के रूप में, फ्रेज एज अ फ्रेज जो है वो एक्ट करेगा। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। सिटिंग कहाँ पर? इन द रूम। वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कहीं ना कहीं। आप इसको समझिए, कॉन्सेप्ट से समझिए पूरी तरह से। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। इन द रूम किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इन द रूम वर्ब को, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है इन द रूम। यानी कि इसका कंक्लूजन ये हुआ कि हम प्रपोजिशनल फ्रेज जो है उसको जो है वो एडवर्ब के रूप में देख सकते हैं, यानी कि वो एडवर्ब हो सकती है। आगे देखिए, आगे द बोट सेल डाउन द रिवर। द बोट सेल डाउन द रिवर। अब वैसे ही उसी तरह से हम देखेंगे, द बोट सेल डाउन वर्ब हो गई सेल्ड, ठीक है। डाउन द रिवर, डाउन हमने ऐसा तो पूरा प्रपोजिशन सिंगल प्रपोजिशन देखा था क्योंकि आगे नाउन था, लेकिन इस सेंटेंस में हम डाउन द रिवर अगर इसको पूरा फ्रेज मान ले तो ये एक्ट जो कर सकता है एडवर्ब की तरह एक्ट ये कर सकता है, जो कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करती है। द बोट सेल डाउन, कहाँ पर? डाउन द रिवर। सेल डाउन, द बोट सेल्ड डाउन द रिवर। इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको पता चलेगा कि इसको ये डिस्क्राइब कर रही है एडवर्ब वर्ब को इसके अंदर। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही स्विच्ड ऑफ द फैन, उसी तरह है। ही स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड इसमें क्या है? वर्ब है। और ऑफ द, ऑफ को हम सिंगल तो प्रपोजिशन देखेंगे, पहले भी बताया है। और पूरे को हम जो है वो एक फ्रेज देखेंगे, प्रपोजिशनल फ्रेज। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब है, ऐसा एडवर्ब कंसिडर हो सकता है। तो ये जिसको डिस्क्राइब किसको कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को। आप सेंटेंस को पढ़कर भी पता लगा सकते हैं कि वो कर रहा है उसके लिए काम, मतलब वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ही स्विच्ड ऑफ, क्या करा? ऑफ द फैन। ही स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ द फैन कर रहा है ना, ये देखिए, ही स्विच्ड ऑफ द फैन, ठीक है। ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को। आगे हम देखते हैं, एक और है हमारे पास जो कि इसके अंदर भी हमें डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। डिफरेंस को पूरी तरह से जो है वो आइडेंटिफाई करें, पूरी तरह से डिफरेंस को भी, क्योंकि आप जब कंपैरिजन में पढ़ोगे ना, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो आपकी चीज़ों को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर कर देगा। क्लैरिफिकेशन उसके अंदर और ज़्यादा आ जाएगी। अगर आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करके देखते हो ना, तो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो एकदम पीक पर पहुंच जाता है। इसलिए आप कंपैरिजन के थ्रू ज़रूर पढ़ें, और इसलिए हमने एक कंपैरिजन का एक मेथड यहाँ पर जो है वो लिया है, जैसे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसको कैसे समझे? क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है? आपको
कभी कभार एडजेक्टिव जो है एडवर्ब लगती होगी और एडवर्ब भी कभी एडजेक्टिव लगता होगा, दोनों सेम भी लगते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आगे देखिए, इसमें हम सेंटेंस लेते हैं। ही वॉक्स हार्ड, ही वॉक्स हार्ड, ही वॉक्स हार्ड। ही इसमें हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हमने लिखी है, ये वर्ब है वॉक्स, ठीक है। हार्ड, ही वॉक्स हार्ड, आगे कोई भी कुछ नहीं है। ही वॉक्स हार्ड, वॉक्स कैसे क्या करता है, क्या करता है वॉक्स, कैसे करता है हार्ड, हार्ड वॉक्स करता है, वॉक्स हार्ड। तो क्या हुआ, और वर्ब को कौन डिस्क्राइब करता है, वर्ब को, वर्क्स हार्ड। वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये हार्ड क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। हार्ड क्या हुआ, इसको एक बार फिर समझिए। ही वर्क्स हार्ड, हम एक सेंटेंस को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, फिर थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे उसकी, ठीक है। ही वर्क्स, जैसे कि ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स कैसे करता है, कैसे करता है काम, हार्ड करता है, हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हो गया, ठीक है। ये क्लियर है, आगे चलते हैं। ही इज़ अ हार्ड वर्कर, इसमें देखिए इसके अंदर क्या चीज़ है, ही इज़ अ हार्ड वर्कर, ही इज़ अ हार्ड वर्कर। इसमें देखिए ही इज़ अ हार्ड वर्कर, ही इज़ अ हार्ड वर्कर। इसके अंदर देखिए ये जो हार्ड है, हार्ड, ये जो है एडवर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा, ये एडवर्ब नहीं है, क्योंकि इसके आप पूरा अगर इसको पढ़ोगे, हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर अगर मैं पूरा पढ़ूँ, जैसे होता है हार्ड वर्कर, जैसे कि हम पढ़ें गुड बॉय, हमने एडजेक्टिव आपको पढ़ा ही रखा है। एडजेक्टिव डिफाइन किसको करता है, नाउन को। एडजेक्टिव कैन डिफाइन नाउन ऑल्सो एंड प्रोनाउन ऑल्सो, बट here is a noun. He is a hard worker, he is a hard worker। अब देखिए ये हमने इतने देख लिया, ही इज़ अ हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर, आगे आ गया क्या, नाउन आ गया। क्लियर करते हैं, आगे आ गया ये नाउन, और नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव। हार्ड कैसा वर्कर है वो, हार्ड वर्कर है वो है क्या है, वो हार्ड वर्कर है वो, ही इज़ अ हार्ड वर्कर। तो ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। आगे चलते हैं। द सरफेस इज़ हार्ड, द सरफेस इज़ हार्ड। अब इसके अंदर फिर से देखिए, मैंने आपको बताया कि जो है एडजेक्टिव जो है वो नाउन को तो डिस्क्राइब कर ही सकता है। द सरफेस क्या हुआ, नाउन हो गया, और हम इसको कैसे पहचाने कि ये नाउन है, क्योंकि आर्टिकल लगा है, आर्टिकल लगा है आगे, ये रहा। द सरफेस इज़ हार्ड, क्या है सरफेस, हार्ड है, सरफेस कैसा है, हार्ड है। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, ये कर रहा है नाउन को डिफाइन कर रहा है। द सरफेस इज़ हार्ड, ऐसा होता ना, द सरफेस इज़ हार्ड, द सरफेस इज़ हार्ड, सरफेस कैसा है, हार्ड सरफेस है। तो ये नाउन है और ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा सेंटेंस लेकर समझते हैं इसको। ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ये होगी सब्जेक्ट हमारा, ये होगी हमारी वर्ब। इन द नेक्स्ट हाउस, इन द नेक्स्ट हाउस, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। हम ये ध्यान जरूर रखिएगा कि हम इसके अंदर एडजेक्टिव के को समझ रहे हैं, थोड़ा उसमें अंदर जो डिफरेंस होता है अदर से पार्ट ऑफ स्पीच से। ये देखिए, ही लिव्स इन द ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। हाउस क्या है, नाउन हो गया, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, नाउन हो गया हाउस, और उसके आगे क्या आ रहा है, कैसा हाउस, कौन सा हाउस है, नेक्स्ट हाउस है,
नेक्स्ट, हाउस कौन सा है, हाउस कौन सा, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, कौन से हाउस में, नेक्स्ट हाउस मतलब अगले घर में। नेक्स्ट हाउस किसको डिफाइन कर रहा है, नाउन को कर रहा है, और नाउन को डिफाइन करने वाले क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हो गया नेक्स्ट इसके अंदर। आगे चलते हैं, अनदर सेंटेंस, व्हेन यू सी हिम, व्हेन यू सी हिम नेक्स्ट give him the message, when you see him the next give him the message, message, when you see him next, see him next। इसके अंदर देखिए आगे कोई इसके अंदर नाउन नहीं है, लेकिन आपको देखना होगा सही से, देखिए सी हिम नेक्स्ट, ये थोड़ा सा हमारा टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो गया है ये, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। When you see him next, see him next, see him next किसको डिफाइन कर रहा है, सी को, और सी क्या है, वर्ब है। तो क्या हुआ ये, see him next, when you see him next क्या हुआ ये, एडजेक्टिव हो गया, नो एडवर्ब हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव तो हमने लिखा ही हुआ है, ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब तो एडवर्ब ही करता है। व्हेन यू सी हिम नेक्स्ट गिव हिम द मैसेज, और ये हो गया एडवर्ब, और एडवर्ब जो है डिस्क्राइब करता है किसको, वर्ब को। तो ये क्लियर है, आगे चलते हैं। इसको देखिए, ये वाला सेंटेंस जो है, दो तीन और सेंटेंस है। ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट, हमने बताया कि ये नाउन व एडजेक्टिव जो है वो तो डिस्क्राइब करता है नाउन को और प्रोनाउन को, और इस सेंटेंस में देखिए ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट, फास्ट इसके अंदर क्या है, आगे तो कोई भी नाउन नहीं है, तो इसको हम एडजेक्टिव नहीं मान सकते। और पीछे देखिए, क्योंकि ये अगर एडजेक्टिव होता तो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता, लेकिन ये तो कोई नाउन को डिस्क्राइब कर ही नहीं रहा है। ही रैन फास्ट, यहाँ तो सिंपली लिखा है ही रैन फास्ट, रैन फास्ट तो क्या है, कैसे वो कैसे दौड़ता है वो, रैन फास्ट, रैन, रैन फास्ट, तो फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब हो गया, क्योंकि रैन जो है वो एक वर्ब है और ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है फास्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आगे चलते हैं। दे फास्ट ऑन मंडे, ये फास्ट जो है वो वर्ब है, क्योंकि हम जो फास्ट, एक तो होता है फास्ट जो कि नाउन भी होता है, जो कि उसको हम व्रत बोलते हैं हिंदी में, और फास्ट एक जो है, एक तो होता है फास्ट जो कि होता है नाउन, और इसी को हम एक वर्ब रखते हैं अगर ये वर्ब के रूप में यूज़ हो तो। दे फास्ट ऑन मंडे, इसका मतलब वो फास्ट ऐसा कुछ नहीं है, ये व्रत के ही उसमें जा रहा है, लेकिन वो रखने के उसमें जा रहा है, यानी कि वर्ब के रूप में जा रहा है, ये एज अ वर्ब कंसिडर हो रहा है यहाँ पे। दे फास्ट ऑन मंडे, ठीक है, दे फास्ट ऑन मंडे, तो ये हमने इसलिए डाला है ताकि आप इसको समझ पाएँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ही इज़, अब उसका ही जो हमने ही इज़ अ फास्ट ऐसे हमने देखा था कुछ, अब ये देखिए ही इज़ अ फास्ट रनर, फास्ट रनर, यहाँ पर भी फास्ट आ रहा है, लेकिन आगे देखिए नाउन आ रहा है, कैसा रनर है, फास्ट रनर, तो नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया फास्ट। ठीक है, ये ही इज़ अ फास्ट रनर, कैसा रनर, फास्ट रनर, और नाउन को डिस्क्राइब कौन करता है, एडजेक्टिव। ठीक है, और वर्ब को एडवर्ब। ही इज़ फास्ट, ही इज़ फास्ट, ये छोटा सा सेंटेंस है, ही इज़ फास्ट, इसमें क्या, इसमें हम देखें क्या है इसके अंदर, ही इज़ फास्ट, कुछ भी इसमें स्टेट बता रहे हैं उसका,
ये तरह ये जो है इज़ फास्ट, ये हमने पहले आपको बताया था, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ उसको आगे की जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देता है नाउन या प्रोनाउन की। देखिए ही इज़ फास्ट, ये फास्ट है। कौन है फास्ट? ही है फास्ट। और ही क्या है इसमें? प्रोनाउन। और प्रोनाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव करता है। तो क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो दोस्तों ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और सभी की तरफ जो है ये वीडियो जो है पहुंच सके, ताकि वो भी जो है एग्ज़ाम में जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।